कुदरत का कहर बारिश बनकर देश में बरस रहा है। लेकिन इसी बीच ये खबर आ रही है कि गुजरात में बारिश से जो हाल बेहाल है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फ़ोन पर बात की है। फ़ोन पर बात करने के दौरान उन्होंने गुजरात में बाढ़ और बारिश का जायज़ा लिया, हालात की पूरी जानकारी ली और साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को आश्वासन दिया कि जो भी मदद होगी केंद्र की तरफ से वो दी जाएगी। पीएम मोदी ने एनडीआरएफ समेत हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। एनडीआरएफ की कई टीमें पहले से ही गुजरात में काम कर रही है, लेकिन राहत बचाव कार्य के लिए और एनडीआरएफ की टीम की अगर जरूरत पड़े तो वो भी भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फ़ोन पर बात की है, ताज़ा हालात की जानकारी दी, बाढ़ और बारिश से बने हालात पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी मदद केंद्र कर सकता है वो आपको दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है और जो इस वक्त बारिश की वजह से जो हालात गुजरात के कई हिस्सों के हैं उसी पर ताजा जानकारी ली है प्रधानमंत्री ने। साथ ही एनडीआरएफ समेत हर संभव मदद का भरोसा भी गुजरात के मुख्यमंत्री को उन्होंने दिया। तो मुख्यमंत्री से पूरा अपडेट प्रधानमंत्री ने फोन पर आज लिया है, क्योंकि इस वक्त गुजरात में कई जगहों पर मौसम बर्बादी बनकर टूट रहा है। देखिए, लगातार गुजरात के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है और गुजरात के अहमदाबाद, वलसाड, सूरत, कच्छ, जामनगर, वडोदरा में भारी बारिश हो रही है। मेरे आसपास ये जो आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं ये बता रही है कि कैसे गुजरात में इस वक्त मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो इस वक्त स्थिति भयावह हो चली है वो है वलसाड की, और इसके अलावा अहमदाबाद, सूरत, कच्छ, जामनगर, वडोदरा में भी कुछ इसी तरीके से आसमान से आफत के तौर पर बारिश बरस रही है और उसके वजह से नदियां उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों तक लोग जो पानी है वो घुस रहा है और लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। और इसी बीच जो सबसे ज्यादा जिनकी निगाह टिकी हुई है लोगों की वो हैं सुरक्षा कर्मी, रेस्क्यू कर्मी, जो लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षित रेस्क्यू करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी तक भी पानी कम नहीं हो रहा है, कई इलाकों में बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। चलिए, वलसाड़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वलसाड़ से बचाए गए 5 लोगों को दमन पहुंचाया गया। इस वक्त आप जो तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। वलसाड़ में हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाना पड़ा, यहाँ 4 लोगों को बचाया गया। ये लोग ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे इलाके में आई बाढ़ की वजह से फंस गए थे। ये देखिए, हेलीकॉप्टर से रस्सी के ज़रिए इनको ऊपर खींचा गया और उसके बाद यहाँ से इनको बचाकर ले जाया गया और दमन में उतारा गया। गुजरात में इस समय बाढ़ के हालात बेहद ख़राब हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से 8 अलग अलग ज़िलों में मौसम विभाग ने आगे भी रेड अलर्ट जारी किया है और उसके अलावा 9 ज़िलों में आज भी ऑरेंज अलर्ट है। इसका मतलब है इन इलाकों में भारी से भारी बारिश होने की आशंका है, इसलिए मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ है। लेकिन इस मौसम में जो भारी बारिश है वो कहर बनकर लोगों पर बरस रही है। कुदरत का कहर कुछ इस तरह का है कि जो लोग फंस चुके हैं उनको बचाने के लिए एनडीआरएफ के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर से लोगों को बचाकर वलसाड़ से निकाला गया और फिर नज़दीक में दमन में इनको उतारा गया। और अब शिरीन के पास चलते हैं, जो न्यूज़ रूम से बता रही हैं कि आज गुजरात में कहां-कहां रेड अलर्ट है। देखिए, इस वक्त देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मौसम की मार आसमान से भी बरस रही है और उसके बाद जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। आपको गुजरात का हाल दिखाते हैं, क्योंकि गुजरात में ऐसे कई जिले हैं जो इस वक्त भारी बारिश की वजह से नदियां जो हैं वो लगातार उफान पर हैं और इलाकों में लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर। ये वलसाड़, क्योंकि गुजरात का सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है वो है वलसाड़। वलसाड़ में कुछ इसी तरीके से भारी बारिश, और अभी भी मैं आपको अपडेट दे दूं, लगातार वहां पर
पर बारिश जो है वो रुक रुक कर हो रही है, लोग कई जगहों पर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू की टीम उन्हें निकालने की कोशिश कर रही है। इसी तरीके से नवसारी आप देख रहे हैं, नवसारी में भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं क्योंकि कई इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। यहां पर भी बारिश और बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। डांग, गुजरात के डांग में भी रेड अलर्ट है और ये सारे वो इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहां खतरा बरकरार है, लोगों की जो जिंदगी है वो मुश्किलों में फंसी हुई है। डांग के बाद अब और आप बताऊं आपको तो तापी में भी इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल हैं, लोगों के लिए मुसीबत और साथ ही प्रशासन के लिए भी सभी जगहों पे रेस्क्यू टीमें लगाई गई हैं। सूरत में भी इस वक्त इसी तरह के हालात हैं, ये भी रेड अलर्ट यहां पर भी लागू किया गया है। और इसके अलावा गुजरात में जो भरूच आप देख रहे हैं, भरूच में भी लगातार रेड अलर्ट घोषित किया गया है और ये इलाका भी भारी बारिश की चपेट झेलने के लिए मजबूर है। नर्मदा में भी इस वक्त जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, भारी बारिश की वजह से जो रास्ते हैं वो जलमग्न हो चुके हैं पूरी तरीके से। और इसके बाद छोटा उदयपुर में भी इसी तरह के हालात हैं। तो ये वो इलाके हैं जो गुजरात में सबसे ज्यादा मौसम की मार झेलने को मजबूर है और इसीलिए यहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है और रेस्क्यू टीम भी लगातार जुटी हुई है लोगों को निकालने के लिए और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए। तो शिरीन ने आपको बताया किस तरह से गुजरात के 8 जिलों जहां पर रेड अलर्ट है वहां पर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। वलसाड़ में यहां पर भी रेड अलर्ट है। बारिश के बाद कितने बुरे हालात हैं, वीपी न्यूज संवाददाता धनराज बागले की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम है वो बचाव कामगिरी में यहां पर दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख सकते हो, एक श्वान सहित 2 महिला और एक जवान को यहां पर बचाया गया है और एनडीआरएफ की टीम वलसाड़ के काश्मीरा नगर में डिप्लॉय की गई है। ऐसे में कई लोगों को यहाँ पर सुबह से बचाव की कामगिरी में एनडीआरएफ की टीम तैनात है। किस प्रकार की स्थिति है वहाँ पर? वो पानी घर तो डूबी गया, घर में सामान के अनाज के બધું તણાઈ ગયું। काफी लोग फंसे हुए जैसे बता रहे, लेकिन कुछ घर से आना नहीं चाहते। हमने काफी कोशिश की लेकिन घर से निकल नहीं रहे। करीबन कितने लोग हो गए सर इसका कोई आइडिया नहीं है। जो झुग्गियों में बसे जो लोग हैं उसको बचाने की यहाँ पर कसमकस कर रही है। आप तस्वीर देख सकते हो, जो घर है वो पानी में डूब चुके हैं। 250 से ज्यादा जो लोग हैं उन्हें एनडीआरएफ की टीम ने बचाया है। इस तरह से तस्वीरें आप देख सकते हो। जो औरंगा नदी का पानी है वो शहर में घुस चुका है। यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ है, पक्के मकान है, वहाँ पर इस प्रकार से पानी घुस चुका है और निचला इलाका माना जाता है काश्मीरा नगर। और इस प्रकार से तस्वीरों में आप देख सकते हो कई लोग जो है वो घर छोड़ना नहीं चाहते हैं। निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको सबसे पहले बचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 250 से अधिक लोगों को बचाया है। कैमरामैन राकेश पानवाला के साथ धनराज बागले, एबीपी न्यूज, वलसाड़। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।